मोदी सरकार है वो भी कोई ना कोई नया जुल्म, कोई नया हथकंडा लेकर आ जाती है। ओछी हरकतें कर रही है। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर जो रवा नहर है उसमें केमिकल मिला पानी भी छोड़ दिया गया है, लेकिन अब होगा क्या, हो क्या सकता है, इस पे हम बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से नामवर सीनियर तज्जियाकार हैं, स्काइप लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीद गुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज़ शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा, बहुत सारे दिनों से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे दिनों से लोगों को बता रहे हैं क्या सूरत हाल है किसानों में, मोदी सरकार में तनाज़ा क्या है, वजह तनाज़ा क्या है, डेडलॉक क्यों है। आप ज़रा ये फरमा दीजिएगा अब्दुल्ला साहब कि डेडलॉक ख़त्म होता देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, डेडलॉक तो ख़त्म होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ऐसी ही हठधर्मी की पॉलिसी चलती रही तो फिर उसके नतीजे के अंदर भारत को पंजाब से हाथ धोना पड़ जाएगा। और पंजाब का मतलब यह है कि एक ऐसी लहर उठेगी जिससे तमाम वो सरकश जो कि भारत के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो वो तमाम तकरीबन 100 वो जो कि चाहते हैं कि हम आज़ादी की तहरीकें चला रहे हैं, और उनमें से 34 वो तंजीमें जो कि इंटरनेशनल रिकग्निशन रखती हैं, जो कि आज़ादी चाहती हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो फिर एक्टिव हो जाएंगी और वो इस तहरीक का हिस्सा बन जाएंगी, और जिसको आप कहते हैं कि ये तहरीक एक कैटलिस्ट का काम जो है वो कर जाएगी। और भारत का देखिए ना आप, 26 नवंबर से ये तहरीक शुरू है, उससे पहले भी मामला तो चल रहे थे, छोटे मोटे एहतजाज, धरने, जलसे जुलूस, सारा कुछ चल रहा था। लेकिन फिर बाकायदा अंदाज में 26 तारीख से ये तहरीक ने एक बहुत ही कुव्वत पकड़ी और इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल की। किले के ऊपर, लाल किले पे झंडे लहराए गए और खालसा तहरीक के, उसके बाद जिस अंदाज के अंदर पुलिस के साथ जो कुछ मुठभेड़ हुई और मुतअद्दिद लोग इसके अंदर जख्मी हुए, जानों से चले गए, और उसके बाद भी उन्होंने बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया। बटाला में जलसे हो रहे हैं, दीगर जगहों के ऊपर उन्होंने ऐलान कर दिया है, और उन्होंने अब बिल्कुल पहिया जाम करके भी दिखा दिया। उन्होंने, आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्टर यूनियन जो तकरीबन 1 करोड़ और 14 लाख लोग हैं वो भी इनके साथ इसमें शामिल हैं, दीगर जो किसान तंजीमें हैं वो इनके साथ हो रही हैं, और पूरी दुनिया के मीडिया में इसके ऊपर जो है लिखा जा रहा है, बात की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है सिखों की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ख़ासतौर पर खालिस्तान तहरीक के हवाले से। कनाडा के अंदर, इसी तरीके से डेनमार्क के अंदर, यूके के अंदर और दीगर खुद अमेरिका के अंदर उनकी एक बहुत अच्छी तादाद मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जाहिर है, मेरा नहीं ख्याल कि ये डेडलॉक जो है वो बरकरार रह पाएगा हुकूमत की जानिब से। हुकूमत पहले ही जो है वो अपने जो उन्होंने काले कवानीन है उनके ऊपर 7 चीफ मिनिस्टर्स की जो है वो एक कमेटी बिठाई थी, जिसके अंदर काफ़ी जो सिफारिशात थी वो सिखों के जो इस प्रोटेस्ट है वो किसानों का, उसके हवाले से थी। अब सिर्फ सिख बरादरी इसमें शामिल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की दीगर बरादरी जो है वो भी इसके अंदर शामिल होती जा रही है, जिससे मैं ये सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो हठधर्मी है या तो वो उसको ले डूबेगी और या फिर उनको किसानों के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखें आगे गर्मियाँ आ चुकी हैं, तकरीबन बैसाखी का मेला जो है वो शुरू हो चुका है मुतअद्दिद जगह के ऊपर, तो गंदम की कटाई हो चुकी है, और गंदम की अगर कटाई के अंदर इस टाइम पे किसान अवेलेबल ना हुआ तो फिर भारत को शदीद अनाजी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि जो डेडलॉक है वो वन वे और अनदर, ये डेडलॉक तो ख़त्म होना है, लेकिन हम सुन रहे हैं बहुत से जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल जो जरीदे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस एहतजाज के, इस तहरीक के बहुत दूरस नताइज होंगे। अगर ये डेडलॉक ख़त्म हो भी जाता है, अगर वो भारत की जो सरकार है वो बात मान भी लेती है या नहीं मानती, दोनों सूरतों के अंदर जब डेडलॉक ये ख़त्म होगा, ये हालात जब ठीक होंगे, लेकिन इस तहरीक के जो असरात हैं वो बहुत दूर तक रहेंगे भारत के साथ। कुछ उन पर रोशनी डाल सकती हैं कि इस तहरीक से क्या जो डायनामिक्स हैं भारत के वो चेंज होंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इसका शुरू में ही मैंने इशारा कर दिया था। और देखें, वो लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहली बात यह है कि मोदी सरकार जो है वो सेकंड टाइम आई है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत समझी जाती है। उनके साथ ही अमित शाह, अजीत डोवल और दीगर जो लोग हैं वो बहुत ही काइयाँ सियासतदान हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको भारत सरकार के सामने जो है वो बिल्कुल डटे खड़े हैं और वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये निकलेगा
कि वो तमाम जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि फर्द वाहिद की हैसियत में है, वो भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने ज़बान जो है वो खोलना शुरू कर दी। और साथ ही साथ जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर ख़ास तौर पे मैं उनका जिक्र करूंगा रेड कॉरिडोर का, जिसके अंदर 7 रियासतें जो हैं वो पहले ही, उसको तो बागी रियासतें कहा जाता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो भारत की डिसइंटीग्रेशन की पहली ईंट जो है किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने खुद रख दी। अभी जो हालिया बीजेपी ने जो नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि असल में उसको वोट चाहिए थे मगरबी बंगाल के अंदर, जो वेस्ट बंगाल के अंदर वो काम कर रहा है, और इलेक्शन जो होने वाले हैं 29 अप्रैल को, उसके इलेक्शन के हवाले से उन्होंने वो वहां गए थे। उनका और कोई बांग्लादेश जाने का मकसद नहीं है, और उसी के लिए ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी एक उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया है, और उन्होंने वहाँ की जो कम्युनिटी है खास तौर पे मुसलमान बरादरी, उनसे भी बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट की है, और ये बात बीजेपी को कुछ अच्छी नहीं लगी है। लेकिन बहुत सारे इकदाम की तरह जिस तरह से अपने ताबूत में खुद ही बीजेपी कील ठोकती हुई दिखाई दे रही है, आपने भी उसी का जिक्र किया। बहरहाल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए, आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे न्यूज़ शो के लिए वक्त निकाल रहे थे।